ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम छठा स्कंध पहला अध्याय अजामिल के जीवन का इतिहास। श्लोक संख्या 20। अत्र च उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णु यमयोः संवादः तं निबोध मे। अत्र चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे। अत्र चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे। अत्र चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे। अत्र इस संबंध में च भी उदाहरन्ति वे उदाहरण देते हैं। इमम यह इतिहासम अजामिल का इतिहास पुरातनम जो कि बहुत पुराना है दूतानाम दूतों को या दूतों का विष्णु भगवान विष्णु का यमयोः और यमराज का संवादः वाद विवाद कथनोपकथन तम वह निबोध समझने का प्रयत्न करो मैं मुझसे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। इस संबंध में विद्वान पुरुष और संत लोग एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं जिसमें विष्णु दूतों और यमदूतों का संवाद सन्निविष्ट है। कृपया मुझसे यह कथा सुनो। तात्पर्य। पुराण या प्राचीन इतिहास की अज्ञानी लोगों द्वारा कभी कभी यह सोचकर अवहेलना कर दी जाती है कि पुराणों के ये वर्णन पूर्णतया काल्पनिक हैं, केवल मिथ्यावाद हैं। वस्तुतः पुराण कथाएं या विश्व के प्राचीन इतिहास तथ्यपूर्ण हैं, यद्यपि ये काल क्रमानुसारी नहीं हैं। पुराणों में ये सभी प्रमुख घटनाएं अंकित हैं जो पिछले करोड़ों वर्षों में पृथ्वी नामक इस ग्रह अथवा पृथ्वी से भिन्न विश्व ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर घटित हुई हैं। अतः सभी विद्वान और वैदिक साहित्य के
विश्रुत पंडित पुराणों की घटनाओं का प्रसंग निर्देश करते हुए अपनी बात कहते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पुराणों को उतना ही महत्व देते हैं जितना वेदों को। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में वे ब्रह्म यामल से निम्नांकित श्लोक उद्धृत करते हैं। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना एकांत की हरेर भक्तिर उत्पातायैव कल्पते। भक्ति योग जो प्रामाणिक वैदिक साहित्य जैसे उपनिषद, पुराण और नारद पंचरात्र की उपेक्षा करता है, समाज में व्यर्थ का उत्पात खड़ा करता है। कृष्ण भक्त को न केवल वेदों का प्रसंग देना चाहिए बल्कि पुराणों का भी। किसी को मूर्खतापूर्ण ढंग से पुराणों को मिथ्या कल्पना न समझना चाहिए। यदि ये काल्पनिक एवं कोरी गप होते तो सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल की जीवन गाथा से संबंधित ऐतिहासिक और प्राचीन कथा को कहने का कष्ट न उठाया होता। अब अजामिल का इतिहास यूं प्रारंभ होता है। अनुवाद को दोहराइएगा। इस संबंध में विद्वान पुरुष और संत लोग एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं जिसमें विष्णु दूतों और यमदूतों का संवाद सन्निविष्ट है। कृपया मुझसे यह कथा सुनो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता।
श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा बांके बिहारी जी के इस नए भव्य मंदिर में पहली बार हम आ रहे हैं। यहाँ तो पहले आ चुके हैं, परंतु मंदिर के उद्घाटन के पहले, इसलिए पहली बार इस सुंदर मंदिर को हम देख रहे हैं। इस सुंदर मंदिर, इन सुंदर विग्रहों का दर्शन हम कर पाए। पहले हम 1996 में आए थे, परंतु हमारा मंदिर किसी दूसरे स्थान में था, एक छोटे से घर में था, और वहाँ से आज यहाँ इतना सुंदर मंदिर बन गया है, तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आप सबने और विशेष करके हमारे कृष्ण कृपा प्रभु ने बहुत परिश्रम किया है, बहुत सेवा की है, बहुत कष्ट झेले हैं इस मंदिर का निर्माण करने के लिए। इसलिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन। अब जब मंदिर बन गया है तो मंदिर को खाली नहीं होना चाहिए। भगवान जब विराजमान है तो वो इसलिए विराजमान है कि वो चाहते हैं कि लोग आके उनका दर्शन करें और उनकी भक्ति करें। तो भगवान के भक्ति के मार्ग में श्रवण कीर्तन का बड़ा महत्व है। भक्तों के संग में आके हम न केवल भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन करते हैं, परंतु हमें चाहिए कि हम बैठ के कथाएं सुने, हम कीर्तन करें, जप करें और श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें। तो श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों का नित्य रूप से पठन होता है हमारे मंदिरों में। आप में से कितने भक्त यहाँ प्रतिदिन आते हैं मंदिर में दर्शन के लिए? हाथ ऊपर कीजिए। प्रतिदिन न हो पाए तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, और हफ्ते में 1 बार। अच्छा, तो प्रयास कीजिए अधिक आने का। यदि आप बहुत दूर रहते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम हफ्ते में 1 बार तो आया कीजिए। और जब आएंगे तो केवल दर्शन करके चले मत जाइए, कीर्तन के लिए बैठिए, और कथा चल रही हो तो कथा के लिए भी समय में आके श्रवण कीजिए और इसका लाभ कीजिए। तो यह श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंध के पहले अध्याय की चर्चा हो रही है। अजामिल के जीवन का इतिहास, ये इस अध्याय का शीर्षक है। अब थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप सब यहाँ प्रतिदिन नहीं आते हैं। जो लोग यहाँ प्रतिदिन भागवत कथा में बैठते हैं उनको पृष्ठभूमि पता है कि इसके पिछले किन श्लोकों की चर्चा हुई थी। तो संक्षेप में एक पृष्ठभूमि
कुछ देना आवश्यक होगा। वैसे इस श्रीमद् भागवत में 10 विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रयः। तो सबसे पहले जो मूल सृष्टि भगवान करते हैं वो महत्वपूर्ण विषय है, उसको सर्ग कहते हैं। जब भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं उसके बाद उनके जो प्रतिनिधि हैं जैसे कि ब्रह्मा जी हैं, वो आगे चल के इस सृष्टि को बढ़ाते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। जैसे विसर्ग संपन्न हो जाता है तो हर एक ब्रह्मांड के भीतर तरह तरह के ग्रह होते हैं, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक इत्यादि। तो इसको स्थानम कहते हैं। और फिर पोषणम, पोषणम अर्थात भक्तों का पोषण करना भगवान के द्वारा। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अपने विभिन्न अवतारों में किस प्रकार से उनके भक्तों का संरक्षण करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे और कई विषय हैं श्रीमद् भागवतम में। तो तीसरे स्कंध में, ये छठा स्कंध चल रहा है, तीसरे स्कंध में सर्ग का वर्णन था, चौथे स्कंध में विसर्ग का, पांचवें स्कंध में स्थानम का, और इस छठे स्कंध में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं पोषणम। इस विषय की चर्चा होने जा रही है अर्थात किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और वैसे आगे चल के शुकदेव गोस्वामी इस बहुत ही सुंदर कथा और महत्वपूर्ण सिद्धांतपूर्ण कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। तो अजामिल की कथा हम सबको सुननी चाहिए, इसके जितने भी शिक्षण हैं वो भी हमें समझ लेने चाहिए। इसके पहले पांचवें स्कंध में शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर चुके हैं कि कैसे अनेक प्रकार के नरक लोक होते हैं। नरक लोकों में कौन जाते हैं? जो बहुत घोर पाप करते हैं, उनकी जो गति होती है वो नरक लोगों की होती है। ऐसे 28 प्रकार के नरक लोकों का वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं, बड़े भयानक हैं। और परीक्षित महाराज इन नरक लोकों का वर्णन सुन तो लेते हैं, परंतु इस छठे स्कंध के प्रारंभ में उनके मन में जिज्ञासा होती है और वो शुकदेव गोस्वामी से कहते हैं कि मुनिवर, जो आपने नरक लोगों का वर्णन किया वो तो बड़ा भयंकर है, इतना भयानक है, तो कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे नरक लोगों में जाके यातनाओं को झेले। तो इन नरक लोगों से व्यक्ति कैसे बच सकता है? तो शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि हे महाराज परीक्षित, नरक लोक की प्राप्ति उन लोगों को होती है जो पाप करते हैं, और व्यक्ति पाप इसलिए करता है कि वो अज्ञानी है। दूसरे शब्दों में ये संसार में जो भी दुख हमें झेलने पड़ते हैं, जो भी कष्ट, जिन भी कष्टों का सामना हमें करना पड़ता है, हमें समझना चाहिए वो हमारे पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप हमें मिल रहे हैं। जैसे करनी वैसे भरनी। तो जब हमें दुख का अनुभव होता है, कोई कष्ट होता है, तो एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमने भूतकाल में कोई पाप किए होंगे जाने अनजाने में, इनका फल मुझे अभी मिल रहा है। तो दुख का कारण है पाप और पाप का कारण है अज्ञान। तो हर एक व्यक्ति को चाहिए, ऐसे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, कि वो
प्रायश्चित करे, क्योंकि जाने अनजाने में पाप तो हो जाते हैं। तो कैसे प्रायश्चित करना चाहिए? तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कर्मकांड विधि का पालन करना चाहिए। जैसे एक विशेष प्रकार के कष्ट के लिए एक निवारण बताया गया है कर्मकांड शास्त्रों में। राजा परीक्षित की परीक्षा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी तो महाभागवत भक्त हैं भगवान के, वो भले कर्मकांड की बातें क्यों करें? वो राजा परीक्षित की परीक्षा ले रहे हैं। तो राजा परीक्षित सफल हो गए इस परीक्षा में। वो कहने लगे कि हे मुनिवर, ये कर्मकांड की पद्धति जो है ये मुझे ठीक नहीं लगती, क्योंकि जब हम पाप करते हैं और प्रायश्चित करते हैं, पाप से तो हम मुक्त हो जाते हैं, परंतु पाप करने की प्रवृत्ति से हम मुक्त नहीं होते हैं। इसलिए हम बार बार पाप करते रहते हैं। इसको कुंजर शौच कहते हैं। जैसे हाथी नदी में जाके स्नान करता है और तुरंत बाहर आके मिट्टी में लौटने लगता है, तो क्या लाभ हुआ स्नान करने का? तो परीक्षित महाराज कहते हैं नहीं नहीं, ये सही उपाय नहीं हो सकता कष्टों से मुक्त होने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न तो हो जाते हैं, फिर और एक परीक्षा लेते हैं राजा की। वो कहते हैं ठीक है, कर्मकांड भले नहीं करें, परंतु ज्ञान कांड का पालन करना चाहिए, जिसमें मानसिक चिंतन के द्वारा, तपस्या, ब्रह्मचर्य के पालन आदि के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर लें, जिससे कि हम पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाएंगे। परंतु अंततः परीक्षित महाराज समझ लेते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करने से ही, तपस्या आदि करने से भी हम पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी और प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं आप जो कह रहे हो हे राजन, ये बिल्कुल सही है। यदि वास्तव में व्यक्ति को कष्टों से, दुखों से सदैव हमेशा के लिए मुक्त होना है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के पथ को स्वीकार करना चाहिए, भक्ति योग का पालन करना चाहिए। और भक्ति योग एक ऐसा पथ है जो कि स्वतंत्र है, सर्व मंगलमय है और पूरी तरह से सक्षम है। किस चीज के लिए सक्षम है? व्यक्ति के पापों को नष्ट करने के लिए तो सक्षम है ही, परंतु साथ साथ जो पाप करने की प्रवृत्ति व्यक्ति के हृदय में रहती है, उसको भी समूल नष्ट करने की क्षमता ये भक्ति योग में है। भक्ति योग किसी अन्य मार्ग पर निर्भर नहीं है, न कर्मकांड के ऊपर, न ज्ञान कांड के ऊपर, न अष्टांग योग कांड के ऊपर। भक्ति योग स्वतंत्र है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करता है श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, तो वो सदैव इन कष्टों से मुक्त हो जाता है। यहां तक कि ऐसे व्यक्ति को यमराज का दर्शन कभी नहीं करना होगा, सब स्वप्न में भी। और फिर इस महत्वपूर्ण सिद्धांत का स्पष्टीकरण करने के लिए, इसका विस्तार से वर्णन करने के लिए, इसकी पुष्टि करने के लिए आगे चल के अब इस श्लोक के, आज के श्लोक के बाद वाला जो श्लोक है, उससे श्रील शुकदेव गोस्वामी अजामिल की कथा बोलने जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण कथा है ये। इसलिए यहां पर शुकदेव गोस्वामी आज के श्लोक का प्रारंभ करते हैं अत्र शब्द से। इस संबंध में, किस संबंध में? भक्ति योग संपूर्ण पाप करने की प्रवृत्तियों को नष्ट करता है, इस संबंध में। तो इस संबंध में क्या है? च
उदाहरन्ति, जो बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं इतिहास में, उन्होंने उदाहरण दिए हैं। किस प्रकार का उदाहरण दिया है? इमम इतिहासम पुरातनम, एक ऐसे इतिहास का वर्णन उन्होंने किया है, इसका एक उदाहरण दिया है जो कि बहुत पुरातन है, बहुत प्राचीन है। और ये कैसा है ये उदाहरण? दूता नाम विष्णु यमयोः संवादस्तम निबोध में। तो ये एक संवाद है, ये प्राचीन इतिहास जो है ये एक संवाद है। किन के बीच में संवाद है? विष्णु दूतों के और यमदूतों के बीच में। विष्णु तो स्वयं भगवान है, भगवान कृष्ण है, उनके अनेक दूत हैं। श्रील प्रभुपाद जी का एक प्रवचन हम सुन रहे थे थोड़े दिन पहले, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार पुलिस के अधिकारी जो हैं वो गाड़ी में यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं शहर में, गांव में, ये देखने के लिए सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना। तो उसी प्रकार भगवान विष्णु के दूत भ्रमण करते रहते हैं देखने के लिए हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम कोई ले रहा है क्या। जहां कोई ले रहा है तो उसको बस उसके ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरी ओर यमराज के दूत भी घूमते रहते हैं। कोई पापी है क्या? कहाँ को कौन पाप कर रहा है, कौन शराब के अड्डे में कौन घुसा, वो देखते हैं। अभी वो जुआ खेलने के लिए कौन चला गया, अच्छा ये व्यक्ति है, चलो नोट कर लेते हिसाब किताब में। तो समय आएगा तो उस पापी व्यक्ति को लेने के लिए यमदूत आएंगे। और जब जो लोग भगवान नारायण या भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं उनके लिए विष्णुदूत आएंगे। कभी आपको नरक लोक से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो आपको वैकुंठ लोक में ले जाने के लिए आए हैं। आप तो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाएंगे, शाश्वत आनंद और भगवान का निजी सानिध्य प्राप्त करेंगे। और जो लोग शराब के अड्डे में जा रहे हैं, जुआ खेलने जा रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं इत्यादि, तो उनके लिए नरक लोक हैं। तो यमदूतों की सेवा है ये। तो फिर यमदूत यमराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये जो फलाना फलाना व्यक्ति है इसने इस प्रकार के गलत काम किए हैं। फिर यमराज को निर्णय देते हैं कि चलो इसको कुंभी पाक नरक में भेजा जाए। तो पाप जब क्षीण हो जाते हैं दुख भोगने के बाद, तो फिर वो पृथ्वी लोक पर आ जाता है। तो खैर ये विष्णु दूत और यमदूत ये दोनों हैं, दोनों अपने अपने स्वामी की सेवा कर रहे हैं। और इनके बीच में एक महत्वपूर्ण संवाद हुआ था निबोध में। तो बड़े ध्यान से ऐसे शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, इस संवाद के बारे में मुझसे सुनो और इस संवाद को समझने का प्रयास करो हे राजन। तो वास्तव में ये सही बात है कि जो भगवान की भक्ति करता है यमदूत उनसे दूर रहते हैं। वैसे एक श्लोक भी है हमारे शंकराचार्य जी का, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृत अपि मुरारी समर्चा त्रियते तस्य यमेन न चर्चा। इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति त्रियते तस्य इन तीन चीजों को करता है, क्या है, कौन सी है वो तीन चीजें? भगवत गीता किंचित धीता, वो भगवत गीता को सुनता है, श्रद्धा से ध्यान से अध्ययन करता है, और गंगा जल लव कणिका पीता, थोड़ा सा गंगा जल का पान करता है, और क्या,
सकृत अपि ये न मुरारी समर्चा, मुरारी या श्री कृष्ण की अर्चना या उनकी सेवा करता है, सकृत अपि, एक बार बस आके भगवान का दर्शन कर लेता है और भगवान की सेवा में लग जाता है। क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, ऐसे व्यक्ति को यमराज के साथ बहस करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब मृत्यु का समय आ जाएगा तो उस समय पापी व्यक्ति के सामने यमदूत आते हैं और फिर वाद होता है, भाई आप मेरे पास क्यों आए हो, पड़ोस में जाना, वो व्यक्ति बड़ा पापी है, मैं तो निष्पाप हूं। तो इस तरह की बहस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यमदूत हमारे पास आएंगे ही नहीं। प्रभु जी कृपया पैर भगवान के सामने फैला के मत बैठिए, ठीक है, बुरा मत मानिए, भगवान के सामने थोड़े ठीक से बैठना है, ठीक है। तो भगवान की थोड़ी बहुत भी सेवा करने से हम यमदूतों के और यमराज के दर्शन से बच जाएंगे। और इसी बात की पुष्टि आगे अजामिल की कथा में होनी है। तो इसलिए यहां पर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि चलो ये सुनो इस बात को, इस प्राचीन इतिहास को। श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में लिखते हैं कि एक बड़ी समस्या है कि कई लोग ऐसे हैं जो हमारे पुराणों को और अन्य इतिहास के जो शास्त्र हैं जैसे महाभारत, रामायण इत्यादि, इनको ये लोग काल्पनिक समझते हैं, सोचते हैं कि ये दंत कथाएं हैं, परंतु वास्तव में ये काल्पनिक कथाएं नहीं हैं, ये सब ऐतिहासिक घटनाएं हैं। इतिहास शब्द का अर्थ क्या है आप जानते हैं? कोई बता सकते हैं? इतिहास, हाँ जी, हाँ, लेकिन शब्द भेद करके बताइए, ये शब्द आया कहां से? इतिहास। बहुत अच्छा, तो बीती हुई जो घटनाएं हैं उनको इतिहास कहते हैं, ठीक है ना। बैठिए। इति ह आस, इति मतलब इस प्रकार, हा आस मतलब हुआ था, तो इस प्रकार ये हुआ था, यह है इतिहास। इति ह आस, ये तीन शब्द इसमें हैं। तो ये सत्य घटनाएं हैं, ये काल्पनिक चीजें नहीं हैं। तो इतिहास हमारे खास करके हैं रामायण और महाभारत, परंतु अन्य जितने भी हमारे पुराण हैं जैसे भागवत पुराण जिसका पठन हम कर रहे हैं, विष्णु पुराण, नारद पुराण इत्यादि, ये सारे पुराण हैं, इनमें भी ऐतिहासिक घटनाओं का ही वर्णन है। अच्छा, आप में से ये बता सकते हैं कोई कि पुराण और इतिहास में अंतर क्या है? इतिहास अर्थात रामायण और महाभारत, और पुराण अर्थात ये विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, इन दोनों में कोई अंतर है? वास्तव में नहीं है, क्योंकि ये सब भगवान और भगवान की कथाएं ही हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि दोनों ही ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है, परंतु एक छोटा सा अंतर भी है, इसलिए भेद किया जाता है। इतिहास यथा रामायण और महाभारत वो रचयिता के जीवित समय में ही, जीवन काल में ही वो घटित हुई हैं, या थोड़े बहुत भूतकाल में और आने वाले कभी भविष्यत काल में भी होने वाली हैं। जैसे जब वाल्मीकि मुनि ने रामायण की कथा की रचना की तो उस समय श्री राम यहाँ पर थे, उनकी प्रकट लीला कर रहे थे, और आगे चल के 11,000 वर्ष और राज्य करना था श्री राम को।
जब श्री राम लंका से लौट के आए तो लगभग उस समय वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। ठीक उसी प्रकार से व्यास देव जी ने महाभारत की रचना की। उनके जीवन काल की घटनाओं का वर्णन उन्होंने किया, और इन घटनाओं को वर्णन करते करते उन्होंने बहुत अन्य प्राचीन घटनाओं का वर्णन भी कर लिया। तो ये है इतिहास। परंतु पुराणों में जो कथाएं हैं वो भी ऐतिहासिक हैं, परंतु बहुत बहुत पुराने समय के घटनाओं का वर्णन है। बस इतना ही वर्णन है, अंतर है, अन्यथा कोई अंतर नहीं है। तो वास्तव में हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के बारे में और परम सत्य को जानने के लिए हमें वैदिक शास्त्रों का उपयोग करना चाहिए। जब तक हम वैदिक शास्त्रों से ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जितना भी हमारा विज्ञान आगे क्यों ना बढ़ा हो, जितने भी हम बड़े बुद्धिजीव क्यों ना हो, जब तक हम वैदिक शास्त्रों से ज्ञान नहीं लेंगे हमें वास्तव में जो सत्य है उसकी कल्पना नहीं हो पाएगी। तो 3 प्रकार के वैदिक शास्त्र हैं। एक को कहते हैं श्रुति। श्रुति अर्थात जो श्रवण करने से, सुनने से पाए जाते हैं, जैसे 4 वेद, उपनिषद इत्यादि। तो ये श्रुति क्यों कहलाते हैं? क्योंकि पूर्व युगों में ऐसे किताब आदि नहीं थे, लिखने की पद्धति नहीं थी। गुरु कुछ बोलते थे, शिष्य उन बातों को सुनते थे और याद रखते थे, बस। लव कुश ने वाल्मीकि की रामायण सुनी, वाल्मीकि जी से कंठस्थ कर लिया और फिर आगे जाके वो कीर्तन करने लगे। ऐसे कहीं वर्णन नहीं है कि लव कुश ने अपने किताबों में वाल्मीकि जैसे कह रहे थे वैसे लिखते गए, नहीं। उस काल में लोगों की स्मृति शक्ति, उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हुआ करती थी कि श्रवण करने मात्र से वो उसको पकड़ सकते थे, अपने मन में याद रख पाते थे। इसको कहते हैं जाति स्मर, श्रुतिधर। श्रुतिधर श्रवण करने से धारण कर लिया अपने मन में। तो पुराने युगों में, प्राचीन युगों में, सत्य, त्रेता इत्यादि, ऐसे को किताबों की आवश्यकता नहीं थी। केवल ऐसे श्रवण कीर्तन से ही वो ज्ञान आगे बढ़ता था, परंपरागत वो ज्ञान आगे बढ़ता था। इसलिए इन शास्त्रों को श्रुति कहते हैं। और जब उस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है श्रवण के द्वारा और फिर उसे याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है, तो उसे स्मृति कहते हैं। तो स्मृति शास्त्र के वर्ग में पुराण हैं, इतिहास हैं, धर्मशास्त्र हैं इत्यादि, ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं। तो इसको स्मृति कहते हैं। तो श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, और फिर तीसरा है वेदांत, ब्रह्मसूत्र, जो समस्त वेदों के सार हैं। तो इस प्रकार से इन शास्त्रों के आधार पे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब श्रुति शास्त्रों को प्रमुख माना जाता है, प्रधान प्रमाण। परंतु हमारे वैष्णव आचार्यों ने बताया है कि स्मृति शास्त्र भी कोई कम नहीं है। यद्यपि स्मृति शास्त्र श्रुति शास्त्र के ऊपर आधारित है, फिर भी इनको निम्न श्रेणी का नहीं मानना चाहिए। और श्रील जीव गोस्वामी पाद ये बतलाते हैं अपने तत्व संदर्भ में कि पुराण शब्द के 2 अर्थ हैं। एक कि वो बहुत प्राचीन है, पुराना है, ये कथाएं बहुत पुरानी हैं। और दूसरा अर्थ है पूर्ण, पूर्ण करना,
अर्थात जो पुराणों में कथाएं हैं, जो भी वर्णित है इन पुराणों में, वो वेदों के तथ्यों को पूर्ण करते हैं। क्योंकि वेदों को बातों को समझना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए वैदिक श्लोकों के तात्पर्य को देने के लिए, इनका स्पष्टीकरण देने के लिए, इनका विवरण आदि करने के लिए ये पुराण बहुत आवश्यक है। इसलिए पुराण इनको, वैदिक शास्त्रों को पूर्ण करते हैं। इसलिए पुराण और इतिहासों को भी पंचम वेद कहा गया है। आप जानते हैं 4 वेद हैं। कौन से हैं 4 वेद? ऋग, साम, यजुर, अथर्व। परंतु इनको समझने के लिए हमें इन पुराणों की आवश्यकता है, जो वैदिक तथ्यों को पूर्ण करते हैं। इसलिए पुराण और इतिहास को भी पंचम वेद कहा गया है। और इन पुराणों में से भी श्री शिव गोस्वामी कहते हैं, ये श्रीमद् भागवतम, ये भागवत पुराण सबसे महत्वपूर्ण है। श्रील जीव गोस्वामी ने 4 वेदों को छोड़कर तो नहीं, पर उनके स्थान में श्रीमद् भागवतम को केंद्र बिंदु बनाया है। क्यों ऐसे? क्योंकि सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिः क्वचित्। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम के बारे में, जिस ग्रंथ का अध्ययन और पठन हम आज कर रहे हैं और यहाँ प्रतिदिन करते हैं, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते। संपूर्ण वेदों का सार है वेदांत, वेदों का अंत, और वेदांत का सार है ये श्रीमद् भागवतम। तो देखिए, समस्त वेदों का, समस्त वैदिक ज्ञान का सार हमें इस श्रीमद् भागवत में प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो यदि हम इतने सारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ने जाएं, सारा जीवन बीत जाएगा और हम समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए बस ये श्रीमद् भागवतम हमारे पास रहा तो बस हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद रस अमृत तृप्तस्य। जो व्यक्ति इस भागवतम के रस का पान करके तृप्त हो चुका है, न अन्यत्र स्यात् रतिः क्वचित्, किसी अन्य शास्त्र, किसी अन्य ग्रंथ में वो रुचि क्यों रखेगा। और एक श्लोक भागवतम में इस प्रकार से है, सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्धृताम, कि श्रील व्यास देव जी ने सारे वेदों के और सारे इतिहासों का सार निकाला। वेदों से, इतिहासों से सारम सारम वो निकाला और वो श्रीमद् भागवत के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे दूध का सार क्या है? मलाई है। तो मलाई हम दूध से लेते हैं, आगे चल के फिर उसको घी बनाते हैं। तो उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत जो है, ये मलाई है, वैदिक शास्त्र रूपी दूध की। तो यदि हम इस श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो अन्य किसी भी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से श्रील जीव गोस्वामी पाद ने समझाया है कि श्रीमद् भागवत ही मुख्य ग्रंथ है हमारे लिए। यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना चाहता है तो उसे श्रीमद् भागवतम का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। तो ये है थोड़ी चर्चा इतिहास, पुराण इत्यादि के ऊपर, क्योंकि यहाँ इतिहास पुरातनम बताया गया है
और एक शब्द का प्रयोग इस श्लोक में किया गया है, दूतानाम विष्णु यमयोः संवादस्तम। संवाद, विष्णुदूत और यमदूतों के बीच में एक संवाद हुआ, एक चर्चा हुई। उस चर्चा के बारे में मुझसे सुनो हे राजन। देखिए, चर्चाएं बहुत तरह की होती हैं, हम जानते हैं ना। कभी चर्चाओं में गर्मा गर्मी बहुत हो जाती है, कभी झगड़े भी हो जाते हैं, हाथापाई हो जाती है चर्चा करते करते। तो चर्चाएं अनेक प्रकार की होती हैं। तो न्याय सूत्रों में बताया गया है कि 3 प्रकार की चर्चाएं होती हैं। एक है जल्प। जल्प में दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, किसी सबूत को, किसी प्रमाण को सामने रखना चाहते हैं अपनी बात कोई की पुष्टि करने के लिए। वो प्रमाण भले दूसरा, उस प्रमाण को दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति भी प्रयोग करे, तो इसको जल्प कहते हैं। 2 आमने सामने व्यक्ति बैठे हैं, दोनों व्यक्ति किसी प्रमाण को सामने रखते हैं अपने बात को साबित करने के लिए। तो दोनों का उद्देश्य क्या है? विजय प्राप्त करना। मैं सही हूं, तुम गलत हो। दूसरे प्रकार की चर्चा है वितंडा। वितंडा का मतलब है व्यक्ति अपना कोई विचार सामने व्यक्त करने की बात नहीं सोचता, वो यही सोचता है कि सामने वाले का खंडन कैसे करना चाहिए, उसको गलत कैसे साबित करना चाहिए। भले मेरे पास कोई अर्थपूर्ण बात हो या ना हो, उसकी बातों को मैं खंडन करूंगा, मैं जीतूंगा इस प्रकार से। तो इसको कहते हैं वितंडा। तो इन दोनों प्रकार की चर्चाओं में व्यक्ति केवल जीतना चाहता है। तो जगह जगह दुनिया में देखते हैं जल्प वितंडा तो बहुत बड़े पैमाने पर चलता है। और तीसरे प्रकार की चर्चा, इसको कहते हैं वाद। वाद का अर्थ क्या है? जब दोनों व्यक्ति सामने बैठ के चर्चा करते हैं, अपने अपने विचार सामने रखते हैं, परंतु उनका उद्देश्य होता है सत्य की स्थापना करना। वाद प्रवततामस्मि अहम, ऐसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, वाद प्रवततामहम। कि ऐसे जब सत्य की स्थापना करने हेतु चर्चा होती है सत्व गुण में, और फिर सत्य सामने आ जाता है, तो वो निर्णायक सत्य मैं हूं, ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में। तो जैसे अभी हम बिहार में बैठे हैं, तो बिहार में अनेक वर्ष पूर्व एक वाद हुआ था, शंकराचार्य और मंडन मिश्र। यह हुआ था मिथिला में, शायद सहरसा जिले में हुआ था। और शंकराचार्य उस समय एक छोटे से बच्चे थे, परंतु बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो मंडन मिश्र भी बहुत प्रगाढ़ पंडित थे। तो उस समय ऐसे वाद हुआ करता था। तो उस समय बीच में निर्णय लेने के लिए कि कौन जीता है कौन हारा है, मंडन मिश्र की पत्नी बैठी थी। ऐसा नहीं है कि पत्नी ने नहीं सोचा ये मेरे पति है तो पति को ही जिताऊंगी मैं, नहीं, जो सही बात बोल रहे हैं उनको हम विजयी घोषित करेंगे। तो खैर शंकराचार्य की जीत तो हो गई और मंडन मिश्र उनके शिष्य बन गए। दूसरे शब्दों में वाद में कोई अहंकार का प्रश्न नहीं होता है। मैं उसकी बात क्यों मानूं, मेरी बात ही सही है, उसको मेरी बात माननी चाहिए, यह है अहंकार। परंतु वास्तविक वाद में अहंकार नहीं होता, केवल सत्य क्या है, इसकी स्थापना कैसे करें, यह विचार होता है। और जहां तक वितंडा आदि की बात है, श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार एक चुटकुला सुनाया था कि 2 व्यक्तियों के बीच में बहस हो गई।
एक व्यक्ति कह रहा था नहीं, इसका सही उत्तर है छुरी, और दूसरा व्यक्ति कहने लगा नहीं नहीं, इसका सही उत्तर है कैंची। नहीं नहीं छुरी, नहीं कैंची, छुरी कैंची, छुरी कैंची। ये सब होता गया तो जो व्यक्ति छुरी कह रहा था उसको इतना गुस्सा आया कि उसने छुरी कैंची कहने वाले व्यक्ति को उठाया और नदी में फेंक दिया। अब वो बेचारा व्यक्ति तैर नहीं सकता था, डूब रहा था, परंतु देखिए उसका जिद, डूबते डूबते भी उसके हाथ बाहर थे, वो ऐसे करता गया कि कैंची, कैंची ही सही है, कैंची ही सही है। यह बेकार की जिद, अहंकार, तो यह है वितंडा और जल्प। परंतु वाद में दोनों व्यक्ति सात्विक होते हैं, अपने अहंकार को दूर रखते हैं और सत्य क्या चीज है, सत्य की खोज में आपस में चर्चा करते हैं। भले दोनों के बीच में कोई मतभेद हो, कोई बात नहीं। देखिए मतभेद तो हम सबके बीच में होते हैं, परंतु मन भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद भले हो परंतु मन भेद मत कीजिए। तो ये है वाद। परंतु इन तीनों प्रकार के चर्चाओं से भी श्रेष्ठ और उत्तम एक और प्रकार की चर्चा है जिसको संवाद कहते हैं। सम्यकवाद, परिपूर्णवाद। और वो क्या है? देखिए ये पहले तीन प्रकार के जो चर्चाएं हैं ना, वो समान व्यक्तियों में होते हैं, एक दूसरे को वो प्रतिद्वंद्वी मानते हैं, एक स्पर्धा के समान हो जाती है बात। परंतु संवाद में समान व्यक्ति नहीं होते हैं। एक व्यक्ति एक ज्ञानी व्यक्ति होता है और सामने वाला व्यक्ति बहुत आतुर होता है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और इस चर्चा का उद्देश्य होता है न केवल साधारण सत्य की स्थापना करना, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान को समझना, आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों को बताना और समझना। जीवन का लक्ष्य क्या है, परम सिद्धि क्या है, भगवान कृष्ण कौन है, इत्यादि। तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनमें आप संवाद पाएंगे। भगवत गीता क्या है? अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। उसी प्रकार के श्रीमद् भागवत में भी परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। ऐसे कितने सारे संवाद हम श्रीमद् भागवतम में पाएंगे। महाभारत देखिए, हमारे सारे पुराण देखिए, इनमें हम संवाद पाएंगे, क्योंकि यहां विषय है आध्यात्म। विशेष करके कैसे भक्ति ये परम है, इसकी स्थापना कैसे की जाए। इसलिए एक परम ज्ञानी व्यक्ति महाभागवत वो कुछ बोल रहे हैं और दूसरे लोग सुन रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो आतुर हैं सुनने के लिए। तो यहां जो एक चर्चा हुई यमदूतों के बीच में और विष्णुदूतों के बीच, ये संवाद है। क्योंकि विष्णुदूत श्रेष्ठ है, वो वैकुंठ से आए हैं और वो संवाद कर रहे हैं, अर्थात वो प्रवचन दे रहे हैं यमदूतों को। यमदूत, हरे कृष्णा। चलो ये इशारा हुआ कि प्रवचन बंद होना चाहिए। हो रहा है, ठीक है, ठीक। क्षमा कीजिए, थोड़ा समय अधिक हो गया हमारा। हरे कृष्ण। खैर कोई बात नहीं, आप सब सुन पा रहे हैं हम जो बोल रहे हैं?
सुन पा रहे हैं ना? हाँ हाँ। तो क्या कह रहे थे हम, कहाँ थे? संवाद। तो ऐसे ही विष्णु दूत जो हैं वो ऊंचे स्तर पे हैं, वो भगवान के धाम से, वैकुंठ जगत से आए हुए हैं। और यमदूत पूछ रहे हैं कि आप लोग कौन हैं? इस व्यक्ति ने भगवान नारायण का नाम लिया तो क्या हुआ, आप उसको क्यों रोक रहे हैं, हमें क्यों रोक रहे हैं? तो अभी विष्णुदूत उनको प्रवचन देंगे, इसलिए संवाद है, विषय आध्यात्मिक है, कृष्ण भक्ति के ऊपर विषय है। इसलिए ऐसे संवादों को सुनना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग शुरू होने जा रहा है, अजामिल की कथा। तो इसको सुनने के लिए आप जितना हो सके यहाँ पर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे बीच में मुंबई जुहू मंदिर के अध्यक्ष श्रीमान ब्रजहरि प्रभु बैठे हैं, हमारे संस्था के बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे ब्रजहरि प्रभु? तो वैसे प्रश्न उत्तर के लिए भी समय है, नहीं है पता नहीं है, आपको जोर से बोलना होगा। हाँ जी, जो आज के प्रवचन से संबंधित है ऐसे प्रश्न कीजिए और प्रश्नों को संक्षिप्त रखिए। हाँ जी। ये श्रील व्यासदेव सारे शास्त्रों का 17 पुराणों का भी भागवत नहीं किए थे, असंतुष्ट थे, वेदों को भी विस्तार करके संतुष्ट थे। तो श्रीमद् भागवत का ही करके उनको संतुष्टि हुई। तो जैसा कि हम श्रवण किए हैं संतों के मुख से कि यही उनका अंतिम रचना भागवत ही थी, उसके बाद उन्होंने कुछ लिखा नहीं। बस इसी का हम चाहते हैं, इसे क्या है, उसके बाद कुछ नहीं लिखे वो। आपका नाम, आपका शुभ नाम? योगेश्वर दास। तो योगेश्वर दास जी पूछ रहे हैं कि क्या श्रीमद् भागवतम ये व्यासदेव जी की अंतिम रचना थी? क्योंकि इसके पहले तो उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, परंतु नारद जी ने आके उनको बताया कि आपने श्रीमद् भागवतम की रचना नहीं की, महाभारत की रचना की इत्यादि। तो भी आप भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो व्यासदेव जी ने ऐसे किया और फिर वो स्वयं संतुष्ट हुए और हम सब आज संतुष्ट हो रहे हैं भागवतम को पढ़ के। तो हाँ, हो सकता है इसके बाद व्यासदेव जी ने कोई ग्रंथ की रचना न की हो, परंतु की भी होगी तो भगवान कृष्ण का गुणगान और किया होगा उन्होंने। और कोई प्रश्न है किसी के? बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।